हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का अग्रणी बैंक होता है, एपेक्स बैंक होता है। और सामान्य रूप से इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ रहे हैं, एक बैंकिंग चैप्टर है उसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन चाहें तो यहां से नोट कर सकते हैं कि राइट डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है, सेंट्रल बैंक कैसे डील करता है और कमर्शियल बैंक कैसे डील करता है, या उसके क्या फंक्शन है, दोनों को एक साथ समझ सकते हैं आप। जिसमें सबसे पहला बात बोला गया है कि जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो देश का एपेक्स बैंक होता है। हिंदी में अग्रणी बैंक कहते हैं उसको हम लोग, मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है और सबसे आगे वही है ना। और जो कमर्शियल बैंक होता है, जो आपके आसपास कई सारे बैंक दिखते होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसको रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट करके पब्लिक से डायरेक्ट डील कौन करता है, कमर्शियल बैंक। कुछ सर्कमस्टेंसेज में आरबीआई भी पब्लिक को डील करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि नोट जो है 2000 वाला नोट सारा क्या हो गया, मार्केट से आउट हो रहा था। तो उसका एक टाइम बना दिया था, सरकार के द्वारा टाइम बाउंडेशन दे दिया गया था कि इतने समय तक आपको 2000 का नोट जमा करके बैंक से अपना नोट चेंज कर लेना है। लेकिन वो टाइम बाउंडेशन खत्म हो जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा निकल रहा है। आज भी 2000 का नोट कहीं अनजाने में रख दिया गया है, तो वो डायरेक्टली अब आरबीआई क्या कर रहा है, एक्सचेंज। अभी भी एक्सचेंज हो जा रहा है, बट आरबीआई आपको एक्सचेंज करेगा डायरेक्टली। अब आरबीआई के जो ब्रांचेस हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, वहां जाके आप कर सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए कहा गया कि कुछ सर्कमस्टेंसेज में आरबीआई भी पब्लिक को डील करता है। नहीं तो जनरली जो सामान्य तरीका है, पब्लिक को डील करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है, कॉमर्शियल बैंक को। पहला लाइन समझ गए कि सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, जो देश का अग्रणी बैंक होता है। देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी मुख्य रूप से इसके ऊपर रहती है, जो सभी बैंकों के द्वारा ही ऑपरेट करने का प्रयास करता है। और कमर्शियल बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई या सेंट्रल बैंक आप कह सकते हैं। सेंट्रल बैंक का जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक इज ऑपरेटिंग बैंकिंग सिस्टम। देश में बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करना, अच्छे से ऑपरेट करना, इकोनॉमी को डेवलप करना मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, आरबीआई का। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव फायदा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग करना, इधर आ जाइए, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो कमर्शियल बैंक आपके आसपास है उसका मेन मोटो क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। समझ गए, दो अंतर आप समझ गए। तीसरा है ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो कहां जमा हो रहा है, आरबीआई के पास जमा हो रहा है। इसीलिए बैंक ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं आप इसको कि सरकार का बैंक। आरबीआई किसका बैंक है, सेंट्रल बैंक किसका है, सरकार का बैंक। और बैंक ऑफ पब्लिक, ये जो आपके आसपास कमर्शियल बैंक है, ये किसका बैंक है, पब्लिक। माने आम आदमी का पैसा कहां रहता है, कमर्शियल बैंक में। सरकार का पैसा कहां रहता है, सेंट्रल बैंक में। आ रहा है समझ में। और आइए, राइट ऑफ इशूइंग करेंसी। हमारे देश में करेंसी को इशू करने का, जैसे अभी नया नोट कोई जारी करेगा तो नया नोट जारी करने का अधिकार कमर्शियल बैंक को नहीं दिया गया है। नया नोट जारी करने का अधिकार हमारे देश में सिर्फ किसको है, सेंट्रल बैंक को है। समझ गए। और कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, नो राइट ऑफ इशू करेंसी। उसको करेंसी इशू करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप सिर्फ पब्लिक से सामान्य तरीके से जो बैंकिंग का जो सर्विसेज है उसको केवल आप फैसिलिटेट कीजिए। कमर्शियल बैंक को सिर्फ यही अधिकार दिए गए। इसके अलावे है, यहां लिखा हुआ लास्ट जो पॉइंट है कि नो कंपटीशन। 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, काफी होगा। नो कंपटीशन, क्योंकि आरबीआई का दूसरा कोई विकल्प यहां है ही नहीं, इसीलिए नो कंपटीशन है। और इधर वाले बैंक में बोलिए सर बहुत कंपटीशन है। इसीलिए देखिए अलग अलग बैंकों में इंटरेस्ट वैरी करता है, अलग अलग है ना। कहीं इंटरेस्ट 5.5% ज्यादा है, कहीं 1% ज्यादा है या कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में कंपटीशन देखा जाता है। और आरबीआई सिंपल एक ही बैंक है, इसीलिए यहां पर कोई कंपटीशन नहीं। आ गया समझ में। और आपका बुक में डिफरेंशिएट है एग्जाम्पल दोनों का दे दीजिए बैंक कैसे। क्या, आरबीआई
सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है। और कमर्शियल बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, कमर्शियल बैंक है। एसबीआई कमर्शियल बैंक है जो आपके आसपास है। बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, ये तो सरकारी बैंक हम लिख दिए। कैनरा बैंक, ये भी सरकारी बैंक है। ये कौन सा बैंक है आपका? कमर्शियल बैंक है, जो पब्लिक को डायरेक्ट डील करता है। इसके अलावे अभी आप एक्सिस बैंक ले लीजिए, प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? ये भी कमर्शियल बैंक है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जहां पर आरबीआई नहीं है, वहां ज्यादातर मतलब आरबीआई का कुछ देख रेख करने के लिए, उसका मेन रूप से काम करने के लिए एसबीआई को शामिल किया जाता है। समझ गए? एसबीआई को कुछ जिम्मेवारी कहीं कहीं दिया गया है अलग से, लेकिन एसबीआई कमर्शियल बैंक की तरह पब्लिक को भी डील करता है। बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, कैनरा बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब कौन सा बैंक कहलाएगा? ये सारे बैंक जो हैं वो कमर्शियल बैंक। आ गया समझ में? गवर्नमेंट का तो सर एसबीआई से बड़ा, प्राइवेट में सर कौन सा बैंक होगा सबसे बड़ा? सर देखो मैक्सिस नाम होगा। कमर्शियल में आईसीआईसी वो दिन बताया था ना, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है जो उभर के आ रहा है। अभी रिसेंट वाला बैंक है आपका, देखिए बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ठीक है, आपके देश में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा।